Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव से है। चाइना के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके द्वारा विजिट किया गया। 7 ईयर्स के लेटर फेज के अंदर में उनका ये विजिट हुआ है चाइना के रिगार्डिंग में। लास्ट टाइम 2018 के समय गए थे। उसके लेटर फेज के अंदर में 2020 का जो समय था उस दौरान में गलवान वैली का जो एरिया है वहाँ पे इंडियन फोर्सेज और चाइनीज़ फोर्सेज का एक क्लैश होता है। उसी के बाद में हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं एक डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में आते हैं। अब देखिए कि लास्ट ईयर 2024 के समय ब्रिक्स का एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था। कहाँ पे वो मीटिंग कंडक्ट हुआ? कजान नाम का सिटी है रसिया के अंदर में। उसके साइडलाइन के अंदर में इंडियन और चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ का जो डिस्कशन है वो होता है। रिलेशंस अब एक इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर में है और इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर में होने की वजह से संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग के साइडलाइन के दौरान में इंडिया और चाइना अपना जो बायलेटरल ट्रेड है बायलेटरल डिस्कशन है उसको भी यहाँ पे कैरी आउट हैं वो करेंगे। अब देखिए गैसियो के साइडलाइन के अंदर में जो रशियन पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन है वो किया जाएगा। इंडिया रसिया का जो सिचुएशन है, रसिया के साथ में ऑयल परचेज करने के ही रिगार्डिंग में यूएस की अथॉरिटीज़ के द्वारा हमारे ऊपर 50% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। इसके अलावा आप देखिए कि इस मीटिंग का और क्या यहाँ पे आउटकम है वो हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम एससीओ के बारे में रीड करते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक रीजनल ग्रुप के रूप से इमर्ज हुआ है। अगर हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसके रिगार्डिंग में देखें तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में भी लैंड मास के रिगार्डिंग में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ये रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूप से इमर्ज हुआ। इनिशियली पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कुछ कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हुआ करते थे। 4 कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सा इसके अंदर में नहीं है तो कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करता है। तापी पाइपलाइन जहां से ओरिजिनेट होती है, तापी पाइपलाइन जो इंडिया का एक प्रोजेक्ट था एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है वो इसका पार्ट नहीं है। फिर कौन कौन से कंट्री इसका पार्ट हैं? इसका पार्ट हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये 4 कंट्रीज हैं। फिर चाइना और रसिया हैं। चाइना और रसिया के बाद में आपको यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बनते हैं। बाद में जो बेलारूस नाम का जो कंट्री है, ईरान नाम का जो कंट्री है उसको भी इसका जो मेंबरशिप है वो दिया गया। स्टूडेंट्स अभी साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज हैं उनका भी डिमांड है कि हमको भी जो मेंबरशिप है वो एससीओ का दिया जाए। एससीओ किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एससीओ इम्पोर्टेंट है कि जब हम काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करते हैं तो एससीओ का ही आप देखिए कि एक विंग है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेड्स के नाम से। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। उज्बेकिस्तान का जो सिटी है ताशकंद वहाँ पे ये जो रेड्स है वो सिचुएटेड है। रेड्स का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। आप देखिए कि काउंटर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं बट इसका जो मेंबरशिप है वो पाकिस्तान के भी पास में है जो इंडिया को कंटिन्यूस जो आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर वे में जो टेररिज्म है वो उनके द्वारा टेररिस्ट को सेंड किया जाता है उस कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट कुछ दिनों बाद में, तो वहाँ पे आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। अब जो मीटिंग कंडक्ट होने वाला है चाइना का जो सिटी है, चाइना का सिटी का नाम क्या है? तियानजिन उस सिटी का नाम है। तियानजिन का जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर में आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको इंक्लूड किया जाए जिससे कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो सके, टेररिज्म के अगेंस्ट में एक स्टैंड है उसको कैरी आउट कर सके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी मीटिंग के दौरान में नेपाल के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन हो सकता है। इंडिया और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में अभी हमारा जो इनके चाइना के जो मिनिस्टर का विजिट हुआ था जिसमें हमने लीपू लेक के थ्रू, लीपू लेक जो कि आप देखिए उत्तराखंड का पार्ट है, लीपू लेक के थ्रू जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए कहा था जिसको नेपाल ऑब्जेक्शन करता है। 2019 के समय में नेपाल के द्वारा 3 ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया में सिचुएटेड हैं उनको अपने अपने डोमेन के अंदर बताया था, उनके द्वारा क्लेम है वो किया गया था मैप को रिलीज करते हुए। एक जो जगह है वो है लीपू लेक, एक है काला पानी और एक जो जगह है वो है लिम्पियादोरा।
तो लीपू लेक के रिगार्डिंग में नेपाल का जो ऑब्जेक्शन है उसका भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हो सकता है। तो ये बेसिकली एससीओ की मीटिंग के बारे में था। अब अगर हम उस सिटी के बारे में डिस्कस करें, तियानजिन नाम का जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है, जहाँ पे आप देखिए कि जो येलो सी है, सपोज कि जिस स्टूडेंट ये चाइना का पार्ट है, तो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे येलो सी का जो एक्सटेंशन है, येलो सी के एक्सटेंशन को वैसे तो आप देखिए कि काफ़ी बार तो बोहाई गल्फ के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी बार उसको बोहाई सी के नाम से भी जो प्रोनाउंस किया करते हैं। तो जो बोहाई आप देखिए कि जो गल्फ का एरिया है या सी का एरिया है, वहीं पे ही सिचुएटेड है तियानजिन नाम का ये सिटी, जहाँ पे इसका मीटिंग कंडक्ट होगा। शिप बिल्डिंग या शिप एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट इस सिटी को कंसिडर हैं वो किया करते हैं। पीएम सर के विजिट से पहले यूक्रेन के लीडर के द्वारा भी टेलीफोनिक डिस्कशन किया गया कि आप इमीडिएट जो सीज फायर के रिगार्डिंग में कोई ना कोई वहाँ पे डिस्कशन को कैरी आउट कीजिए। तो ये यहाँ पे एक डिस्कशन रहा है। म्यांमार के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो जनरल हैं, उनके साथ में भी डिस्कशन किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के फेडरल कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको किसी भी तरीके का लीगल राइट नहीं है कि वो इस तरीके से जो टैरिफ है उनको इम्पोज करें मैक्सिमम कंट्रीज के अगेंस्ट में। और मैक्सिमम कंट्रीज के अगेंस्ट में अगर वो टैरिफ को इम्पोज करेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो 50% टैरिफ उनके द्वारा इम्पोज किया गया, कोई आप देखें कि वहाँ का जो स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं उनको इम्पैक्ट करने लगा है, इम्पैक्ट उसका देखने के लिए मिला है। यहाँ पे डिस्कशन ये भी किया गया कि जो कांग्रेस के पास में पावर है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है उसके पास में जो पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को कैरी आउट करे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी लॉज के थ्रू यहाँ पे जो टैरिफ को इम्पोज किया है, उसके रिगार्डिंग में कांग्रेस अपने वेकअप कॉल को कैरी आउट करे और ये जो जो ड्यूटीज का जो रेगुलेशन है वो एग्जिस्टेंस में ला सके। तो ये यूएस के बारे में था जो हमने देखा। वहाँ पे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक वहाँ का सुप्रीम कोर्ट होता है, एक आप देखिए कि वहाँ पे फेडरल कोर्ट्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। हमारे जो कंट्री के अंदर में इंटीग्रेटेड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनके द्वारा रिसेंटली रिजाइन किया गया था, वो आप देखिए कि अर्लियर फेज में उनका जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके अंदर में वो राजस्थान के अंदर में किशनगढ़ नाम की एक जगह है, अजमेर के पास में है किशनगढ़, जहाँ पे मार्बल का काफ़ी बड़ा मार्केट है, मार्बल एक्सट्रैक्शन हुआ करता है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा राजस्थान का जो असेंबली का जो सेक्रेटरीट है उनको लेटर लिखा गया है कि उनका जो पेंशन है एज ए एमएलए के रूप से जो पेंशन है वो उनको रिसीव होना चाहिए उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, आपने शेड्यूल सेकंड को अगर रीड किया होगा, शेड्यूल सेकंड के अंदर में आप देखना कि शेड्यूल सेकंड के अंदर में जो जो यहाँ पे सैलरीज मिला करती हैं, कुछ हमारे जो पोस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उसके बारे में मेंशन है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी है, जो प्रिविलेज है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप से कंसिडर किया है? तो आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप से जो इनका जो यहाँ पे जो सैलरी है वो नहीं फिक्स हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन इनको एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप से इनका जो जो भी प्रिविलेज अवेलेबल हैं वो इसको कैरी आउट करता है। शेड्यूल सेकंड के अंदर भी जब आप रीड करोगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद में जो अदर पोस्ट है उनके बारे में मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में नहीं मेंशन है। एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में फिर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड के बारे में है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपने सर्वे के अंदर में जब मैपिंग किया गया था तो उन्होंने बताया था कि हमारे हिमालयन एरियाज में 12% का ऐसा एरिया है जो वल्नरेबल सिचुएशन में है, काफ़ी प्रोन है लैंडस्लाइड के। आप देखिए कि फ्रेजाइल सिचुएशन में है। तो लैंडस्लाइड का एक एक्टिविटी हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। जम्मू एंड कश्मीर का जो रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स भी मिले थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही मैपिंग के थ्रू। रियासी के अलावा जो रामबन है वहाँ पे फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये जो यहाँ पे अनप्रेसिडेंट रेनफॉल हुआ वो किसकी वजह से है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी एक रोल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एक्टिवेट होते हैं मानसून के समय में तो आप देखिए कि जो डिवास्टेशन है, जो डिजास्टर सिचुएशन है, उसको वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो एप्पल का जो क्रॉप
क्रॉप है, एप्पल का क्रॉप को भी इम्पैक्ट हुआ है टोरेंटियल रेनफॉल की वजह से। कंटिन्यूस कनेक्टिविटी को सेटअप करना ज़रूरी है, जिससे कि जो पेरिसेबल जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, जिनको अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जो सप्लाई है वो किया जा सके। तो लैंडस्लाइड के बारे में हमने देखा 12% एरिया हम आपको पता होना चाहिए, जो कि वन ऑफ द फ्रेजाइल है। वहाँ पे बिल्डिंग कोड का भी उसी तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो उस प्रोन एरिया के रिगार्डिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरल गवर्नमेंट से अपना जो डीपीआर है, डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो मांगा गया है। किसके रिगार्डिंग में? सी प्लेन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, कि काफ़ी सारी ऐसी वाटर बॉडी हैं जहाँ पे सी प्लेन को यूज किया गया था केरल के अंदर में, जो कि लास्ट ईयर ट्रायल बेसिस के ऊपर में आया था। अब डीपीआर मांगा गया है, तो यहाँ पे क्या इंटेंट है? लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे बताया गया है कि जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान स्कीम है जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट था, तो उड़ान स्कीम के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एयरलाइन ऑपरेटर्स को सी प्लेन सर्विस के रिगार्डिंग में भी जो प्रमोट है वो कर सकता है। किन एरियाज में ये प्रमोट हो सकता है? आंध्र प्रदेश को यहाँ पे एक मेनली डेस्टिनेशन बताया गया है। केरल के अंदर में तो आप देखिए कि ऑलरेडी फेज में है। अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ पे भी जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम है उसके थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कश्मीर के ही बारे में है, कश्मीर का जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स? पुलवामा। पुलवामा के वहाँ पे जो लेवेंडर का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको शो किया गया है। कैसे लेवेंडर जो कि एरोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर में यूज किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इसको यूज किया करते हैं, तो उसके कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है। काफ़ी बार आपने पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में रीड किया होगा कि जो पर्पल रिवॉल्यूशन है ये लेवेंडर के ही कल्टीवेशन के बारे में है, कि पर्पल रिवॉल्यूशन के थ्रू हमको इसका जो कल्टीवेशन है, इसका जो प्रैक्टिस है उसको इंक्रीज है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेवेंडर्स के थ्रू जो हनी का प्रोडक्शन होने लगा है, तो मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में डोमिनेट किया करता था। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फ्रांस है, बुल्गारिया है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, और इसका जो प्राइस है वो 5000 से लेकर 6000 के आसपास इसका प्राइस है। तो हमारे वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले जो फार्मर हैं उनको ये सपोर्ट करेगा। पर्पल रिवॉल्यूशन का ये पार्ट है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना करते हैं। और अगर हम बात करें जो लेवेंडर है उसको जो पेस्ट बैरियर के रूप से भी जो CSIR है अपने मिशन के अंदर में यूज करना उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। नॉन नेटिव ये प्लांट स्पीसीज है। बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है वहाँ से इंडिया के लिए आता है, बुल्गारिया से इंडिया के लिए आता है 1970s के समय में। और अभी आप देखिए कि CSIR के द्वारा जिस तरीके से इसको प्रमोट किया गया है, हमारा जो एरोमेटिक जो मिशन है उसके थ्रू इसका जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज में जो इस लेवेंडर्स के रूप से जो हनी का जो यूज किया जाता है, जो हनी बीज इसको यूज करते हैं जो नेक्टर के रूप से, नेक्टर का भी इसके अंदर में प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स इंडिया भी आने वाले समय के अंदर अपना प्रोड्यूस करेगा जो हनी है वो लिटिल बिट डिफरेंट है ऑर्गेनिक हनी से। और यहाँ पे कश्मीर का एक डिमांड ये भी है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन है उसको भी फाइल किया जाए कश्मीर का जो लेवेंडर बेस हनी है उसकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कि बार एसोसिएशन के द्वारा कहा गया कि वुमेन जो जजेस हैं उनका संख्या काफ़ी कम है जुडिशरी के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि अभी 2 जजेस को अपॉइंट किया गया। उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम 2021 के समय आपने किसी वुमेन जज है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज के रूप से आपने अपॉइंट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये भी है कि कुछ ऐसे सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर में 3 वुमेन जजेस थे, उनको यहाँ पे ना इग्नोर करते हुए एक जो पर्सन है जो अब जज के रूप से हैं उनको वहाँ पे प्रमोट किया गया जो किसी हाई कोर्ट के अंदर में थे। उसके रिगार्डिंग में हमारा जो BV नागरत्ना मैम है जो कि आने वाले समय में इंडिया का फर्स्ट फीमेल CGI हो सकते हैं, उनके द्वारा उसको आप देखिए कि डिसेंट है वो भी किया गया था। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स बताए गए हैं जिसमें त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, मेघालय है, मणिपुर है, जहाँ पे किसी भी वुमेन जज का जो प्रेजेंस नहीं है, किसी भी वुमेन जज का जो प्रेजेंस है वो नहीं है। हमारा जो लोकल जुडिशल इंस्टीट्यूशन है जो जिसमें आप देखिए कि जो लोकल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हुआ करते हैं वहाँ तो स्टेट बेसिकली जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करता है। इस वजह से लोकल जुडिशरी के अंदर में तो जो कंटिन्यूस
रिप्रेजेंटेशन है वुमेन जजेस का वो इम्प्रूव हुआ है, बट हायर जुडिशरी के अंदर में आप देखिए कि नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस कम हैं। अगर हम बात करें बार से बेंच के लिए एलिवेट करने के बारे में, तो बार से बेंच के लिए भी किसी वुमेन जो एडवोकेट है उनको एलिवेट है वो नहीं किया गया। लास्ट टाइम 2018 के समय इंदु मल्होत्रा वो बेसिकली जो एडवोकेट हुआ करते थे जिनको बार से बेंच के लिए एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा। छत्तीसगढ़ के अंदर में आप देखिए कि जो नक्सलाइट हैं, जो मोइस्ट पर्सन्स हैं, उनके द्वारा क्या किया गया कि जो टीचर्स हैं उनके ऊपर में उनको सस्पेक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। और पिछले कुछ दिनों के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको कि नक्सलाइट पर्सन्स के द्वारा टारगेट किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन दिया करते हैं फोर्सेज को। तो ये छत्तीसगढ़ के एक सिचुएशन के बारे में था। 2026 है जो हमारा यहाँ पे एक डेडलाइन है कि हमें नक्सलिज्म है उसको एलिमिनेट करना है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उसको बताया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन का जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनका पोस्ट को फिल करने के रिगार्डिंग में है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन इश्यू किया गया है डिफेंस का जो अथॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे। तो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, पोस्ट फिल करने के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जापान के बारे में है, जापान के वहाँ पे आप देखिए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को देखते हुए सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, जो सेमीकंडक्टर डेवलपिंग जो कंपनी है उसके विजिट के लिए गए थे हमारे पीएम सर अभी जापान के विजिट के दौरान में। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? सेंडाई के अंदर में ये सिचुएटेड है। यूपीएससी के रिगार्डिंग में आप सेंडाई फ्रेमवर्क को भी काफ़ी बार रीड करते हो। सेंडाई फ्रेमवर्क किसके रिगार्डिंग में है? डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स अब वहाँ पे विजिट के लिए गए, इंडिया और जापान ने एक फ्रेमवर्क है उसको भी साइन किया है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में कि हमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें कोऑपरेशन करना है, कंटिन्यूस जो सप्लाई चेन है उसको कैरी आउट करना है। इंडिया भी आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में एज ए हब के रूप से इमर्ज हो सके इंडिया जापान के इस कोऑपरेशन के थ्रू। WHO ने कहा है कि जो योगा का प्रैक्टिस का जो यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको एग्जिस्टेंस में लाया जाए, उसी के रिगार्डिंग में इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में मिलते हुए जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में है, आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव अभी हमने रीड किया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से एक नया ऐप है जिसको स्टार्ट किया जाएगा जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो लैंग्वेज है उसको हिंदी या इंग्लिश में चेंज कर सके, या हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उनको ट्राइबल लैंग्वेज के अंदर में वो कन्वर्ट है वो कर सके, ट्रांसलेट है वो कर सके। तो एक ऐप है उसको लॉन्च किया जाएगा। ऐप का नाम है आदिवानी। ऐप का नाम क्या है? आदिवानी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च रहेगा। आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव भी हमने लॉन्च किया है, उसका भी अल्टीमेट ये एम यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बेटर जो सिचुएशंस हैं वो प्रोवाइड हो सकें। 2021 का अगर हम सेंसस के बारे में डिस्कस करें तो उसने रिकॉर्ड ये किया था कि हमारी काफ़ी सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का लैंग्वेज हैं जो अलग अलग पार्ट के अंदर में बोली जाती हैं, चाहे वो भील कम्युनिटी के लोगों के द्वारा भीली लैंग्वेज को यूज करना, जो मुंडा कम्युनिटी है उनके द्वारा मुंदरी नाम का जो लैंग्वेज है उसको यूज करना, मुंदरी नाम से लैंग्वेज है, गोंडी लैंग्वेज को यूज करना, गोंड जो पर्सनस हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास। और स्टूडेंट्स यहाँ पे संताली लैंग्वेज है उसको भी बताया गया है। क्या संताली लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 का पार्ट है? शेड्यूल 8 जो लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से रिकॉग्नाइज करता है। तो आप देखिए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जो हमने लास्ट टाइम जिन लैंग्वेजेस को ऐड किया था, संताली उसका पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भीली लैंग्वेज सबसे लार्जेस्ट एरिया के अंदर में बोली जाती है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात का भी एरिया है जहाँ पे। फिर आप देखिए कि भीली के बाद में संताली लैंग्वेज है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर में बोली जाती है। तो ये यहाँ पे आदिवानी है जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लैंग्वेज के बारे में। ओरानगुतान के पर्सपेक्टिव से है। ओरानगुतान आप देखिए कि जो कि ट्री के हाई एरियाज़ के अंदर में रहा करते हैं, एक ऐप स्पीसीज हैं। उनकी डाइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, उनका जो यहाँ पे जो ईटिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है। हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्या इंडिया के अंदर में ओरानगुतान से उनका प्रेजेंस होता है, इंडिया में इनका प्रेजेंस वो नहीं है, कहाँ पे इनका प्रेजेंस हुआ करता है। बोर्नियो जो फॉरेस्ट एरिया है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, वहाँ पे इनका मेजरली प्रेजेंस होता है। बट इनके जो एंसेस्ट्रल्स हैं, जो इनके पूर्वज जो हुआ करते थे, जिसके रिगार्डिंग में जानकारी मिलता है कि हिमालयन जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे सिवापीथेकस जो हैं वो बेसिकली इनके जो पूर्वज के रूप से हुआ करते थे, और उसी के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में इनका जो माइग्रेशन है वो हुआ था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गंगोत्री जो ग्लेशियर सिस्टम है उसके बारे में है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में एक स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया। स्टडी वहाँ पे किया गया कि रिसेंट किस तरीके से यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, जो ग्लेशियर का जो डिस्चार्ज है वो हुआ है, क्या क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। तो गंगोत्री ग्लेशियर आप देखिए कि जो अपर गंगा है, जो बेसिकली भागीरथी नाम का जो नदी है, भागीरथी और जो अलकनंदा है वो मर्ज करने के बाद में गंगा रिवर फॉर्म होता है। तो भागीरथी जो रिवर सिस्टम है उसके आसपास वहाँ पे सिचुएटेड है। काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके एक सोर्स के रूप से ये काम करता है। हिंदू कुश हिमालयाज के अंदर में स्नो एंड जो आइस का जो बेल्ट है उसके रिगार्डिंग में ये जो ग्लेशियर सिचुएटेड हैं, काफ़ी रिवर्स के ये सोर्स हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि ओवर द ईयर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रायोस्फीयर और आप देखिए कि जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसमें चेंज हुआ है। ओवर द ईयर्स जो रेट है जो यहाँ पे ग्लेशियर्स का मेल्टिंग का वो भी इंक्रीज है, वो हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग में हमारे जो हिली एरियाज हैं उसके पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर प्लानिंग है वो होना चाहिए, कैसे ये समय पे जो इंसिडेंट्स इंक्रीज होंगे उनको हम यहाँ पे जो टैकल हैं वो कर सकें। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर किसी आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट डज नॉट मीन तो यहाँ पे ऐसे हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको ये उनके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का उनका जो डिग्निफाइड लाइफ है उसको इम्पेक्ट करेंगे। इसमें कॉमेडियंस के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे कि जो स्पाइनल जो मस्कुलर एट्रोफी नाम से एक आप देखिए कि एक डिजीज है, उसका जो इम्पैक्ट है उनको किस तरीके से मजाक के अंदर में यूज किया गया, उसके रिगार्डिंग में एक पिटीशन फाइल हुआ। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो आर्टिकल 21 है वो मोर पावरफुल है कंपेरिजन टू आर्टिकल 19। उसके भी कुछ यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं 21 में, जिसमें राइट टू लाइफ एंड डिग्निफाइड लाइफ के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 19 के जो 8 ग्राउंड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर में सीरिया सिंगल केसेज हैं और भी अलग अलग केसेज हैं जिनका डिस्कशन है वो किया गया है कि कैसे हमारे यहाँ पे जो वो केस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यहाँ पे कॉमर्शियल जो यूज किया जाता है, कॉमर्शियल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो किसी भी तरीके से हार्म है वो ना करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरला के बारे में है, केरल के वहाँ पे एक विलेज पंचायत था। विलेज पंचायत का नाम है वो क्या है स्टूडेंट, पुलमपारा नाम से वो विलेज पंचायत था। पुलमपारा विलेज पंचायत के अंदर में लोगों ने देखा कि कुछ मनरेगा वर्कर्स हैं जिनको समय लगता है, जो यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन ना होने की वजह से बैंक के अंदर में कंटिन्यूस आया करते हैं। उसी के थ्रू जो केरल गवर्नमेंट ने उसने यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर में बॉटम टू टॉप का एक इनिशिएटिव को कैरी आउट किया कि केरल को डिजिटलाइज है वो करना है, लोगों को वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे कैरी आउट किया गया। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इतने लाख जो पर्सन है वो डिजिटली यहाँ पे लिटरेट नहीं है, तो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में अच्छा इनिशिएटिव था। अब केरल गवर्नमेंट ने अपने आप को फुली जो डिजिटल लिटरेट स्टेट के रूप से सेटअप है वो किया है। फिर स्टूडेंट्स फिलीपाइंस के बारे में है कि जो ताइवान के जो लीडर हैं वो फिलीपाइंस के लिए जाएंगे, चाइना उसको ऑब्जेक्ट करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, नौरू नाम का जो आप देखिए कि एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने अपना एमिग्रेंट्स को सेंड करने के लिए जो नौरू नाम से जो जगह है उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट को साइन किया है। थाईलैंड कल हम रीड कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा थाईलैंड के अंदर में तो सिक्योरिटी को इम्पैक्ट है वो नहीं करेगा। ये थाईलैंड के जो कोर्ट हैं, थाईलैंड के जो ऑफिशियल हैं उनका मानना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है, फ्रांस के बारे में है कि कार को कैसे यूज किया गया है, लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है कार के थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए कि होतीज के बारे में है, होतीज जो कि यमन के वहाँ पे डोमिनेटेड हैं जिन पे इजराइल फोर्सेज के द्वारा अटैक किया गया। नॉर्दर्न गजा के बारे में है, इजराइल के द्वारा वहाँ पे भी आप देखिए कि जो ऑपरेशंस है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो संडे का है, तो फोटो के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में मेंशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।